अंजना ओम कश्यप और हल्ला बोल का ये स्पेशल एपिसोड आज आप अहमदाबाद की सड़कों पर देख रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला, ये रोड शो आज अहमदाबाद की सड़कों पर गुजरता हुआ दिख रहा है। ये वो तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में लोगों का अभिनंदन स्वीकारते हुए कई किलोमीटर तक अब ये रोड शो आगे निकल चुका है, लेकिन लोगों की मौजूदगी सड़क के दोनों किनारे ये दर्ज कराती हुई कि इस ऐतिहासिक रोड शो में जन समर्थन और गुजरात की जनता का प्यार और स्नेह साफ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव आज तक पर, क्योंकि हम प्रधानमंत्री की इस गाड़ी के बिल्कुल आगे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री का जो काफिला यहाँ पर चल रहा है, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं और सड़क के दोनों ही तरफ अगर आप देखेंगे तो लोगों का एक हुजूम है जो उनके स्वागत के लिए मौजूद है। इस रोड शो के जरिए आने वाले वक्त में जो दूसरे दौर का 5 दिसंबर को मतदान होना है, उसका चुनावी प्रचार इसे समझ लीजिए, क्योंकि पहले दौर की वोटिंग हो चुकी है। दफ्तरों के जो अलग अलग फ्लोर्स हैं उन पर लोगों की मौजूदगी है और कई किलोमीटर तक लोगों को आप देख रहे हैं सड़क के दोनों तरफ एक जबरदस्त जोश और उत्साह के साथ लोग आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं और उनके सामने ये जो लोगों का हुजूम है, फ्लाईओवर पर भी लोग खड़े हैं बस कुछ तस्वीरें पीएम की लेने के लिए। बीच बीच में जब लोग कम होते हैं, लेकिन एक बार फिर से अब यहाँ का जब हम आपको नजारा दिखाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि सड़क के किनारे लोग फिर यहाँ इकट्ठा हो गए हैं और सामने बहुत सारे लोग आ गए हैं। प्रधानमंत्री का काफिला कुछ इलाकों में देखिए, जैसे जैसे ये गाड़ी आगे बढ़ती है जोश और उत्साह देखते हुए बनता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला, ये रोड शो एक बेहद सफल रोड शो के तौर पर अहमदाबाद में याद किया जाएगा। ऐतिहासिक पीएम तय कर रहे हैं और गुलाब की पंखुड़ियों से उनका दोनों तरफ से लोग स्वागत कर रहे हैं। दुकानों में, चौक चौराहों पर काफी किलोमीटर आगे निकलने के बाद भी ऐसा है। देखिए, एक बार फिर से हम एक चौराहे पर पहुंच गए हैं और यहाँ पर ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर चढ़कर फूल अर्पित करेंगे। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री के इस रोड शो की तस्वीर। प्रधानमंत्री अब इस रथ से उतरकर लोगों का अभिनंदन स्वीकारते हुए आगे बढ़ रहे हैं और पीएम बापू नगर में, ये बताया जा रहा है ये बापू नगर है और यहाँ पर सरदार पटेल की जो मूर्ति है उस पर वो पुष्प अर्पित करने के लिए ऊपर चढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जबरदस्त उत्साह, और जब वो चौराहे के बीचों बीच वहां पर पहुंचे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसी के साथ एक बहुत बड़ा संदेश। यहाँ पर चारों तरफ लोगों का हुजूम है, ढोल नगाड़े यहाँ पर बजाए जा रहे हैं और उन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चारों तरफ मौजूद जनता का अभिनंदन स्वीकार करते हुए, अभिनंदन करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। ये देखिए तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के बीच झुककर उन्हें प्रणाम करते हुए, गुजरात से उनका जुड़ाव, उनका संपर्क, जिसकी ये बहुत बड़ी निशानी है और इसी के साथ उसका सबसे बड़ा ये पैमाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर
अपनी गाड़ी पर सवार होकर और आगे का रास्ता तय करेंगे। इस चौराहे पर आप देख रहे हैं बहुत बड़ा जन सैलाब जो प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहा था। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीएम अहमदाबाद की गलियों पर, अहमदाबाद की सड़कों पर लोगों के साथ एक संपर्क साधते हुए और उनका अभिनंदन स्वीकारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये देखिए एक बार फिर से पीएम सवार हो गए हैं गाड़ी पर और आगे की तरफ उनका ये काफिला बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का अभिनंदन स्वीकारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये बापू नगर था जहां पर तय कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री माला चढ़ाने वाले थे और उन्होंने यहां पर रुककर जो चौराहे पर लोग मौजूद थे उन सभी का अभिनंदन स्वीकार किया और उसके बाद वो आगे बढ़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी इस तरह के रोड शो को अंजाम देते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, कांग्रेस पार्टी कहती है हमारे नेता हैं, मोदी जी का क्या काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी बीजेपी कहती है कि आपने सरदार सम्मान ही नहीं किया, आपने उनको वो सम्मान दिया ही नहीं जिसके वो हकदार थे। भारत रत्न मिला भी तो जब नरसिम्हा राव की सरकार आई और सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए, क्योंकि ये गांधी और पटेल की धरती है। आज मोदी के लिए अथाह स्नेह गुजरात के लोगों में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। रोहन गुप्ता हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस पार्टी के जुड़ रहे हैं। रोहन जी, एक रिएक्शन जल्दी से आपसे। हम लोग ये लाइव कवरेज कर रहे हैं प्रधानमंत्री के रोड शो की और उनके काफिले के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक जन सैलाब है, कल्पना से परे है वो अथाह प्रेम जो गुजरात की जनता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी लोकप्रियता के जरिए हासिल करते हैं। अब इसको नकारना तो बहुत मुश्किल काम है ना रोहन जी। देखिए अंजना जी, आप रैली में हैं, वहां से आप पूरा कवरेज दे रही है। बिल्कुल प्यार को नकारना मुश्किल है, पर कहीं ना कहीं इस प्यार को नकारा गया है। अगर आज मोदी जी को इतना प्यार मिला है जनता का, तो जनता भी उनसे अपेक्षा करती। आज बेरोजगारी की बात तो हम लोग आज मोरबी की, मैं आपको एक कागज दिखाना चाहूंगा, अगर आपकी स्क्रीन पे मैं दिख रहा हूँ। मोदी जी जब मोरबी गए तब 30 करोड़ रुपए का खर्च किया गया। अंजना जी, 30 करोड़ रुपए। आज मुआवजा नहीं दिया गया वहां पे जो मोरबी के पीड़ितों को है ठीक से। और 30 करोड़ में खर्च कहां पे हुआ? 8 करोड़ उस हॉस्पिटल के रंग रोगान में खर्च हुआ, 11 करोड़ रास्ते बनाने में खर्च हुआ, 3 करोड़ सरकारी व्यवस्था में खर्च हुआ और 2.5 करोड़ प्रधानमंत्री की सुरक्षा के पीछे खर्च हुआ। मतलब आप समझिए कि ऐसी त्रासदी जिसमें आज भी गुजरात की जनता उसमें उभर नहीं पाई है, उसमें प्रधानमंत्री जी की विजिट का अगर 30 करोड़ खर्च होता है और फिर आप कहेंगे कि भी प्यार का बदला, तो आपको ही जवाब देना होगा। आप भी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं कि ठीक है ये तामझाम है, पर सामने गुजरात की जनता को क्या मिला वो आपको भी सवाल पूछना चाहिए। मुझसे ज्यादा मुझे लगता है आपको सवाल पूछना चाहिए कि जिस त्रासदी में आज लोगों को, बच्चों को सिर्फ 3000 रुपए दिए गए अंजना जी महीने के खर्च के लिए, आज हाईकोर्ट को कहना पड़ा। यहाँ पर नारे लग रहे हैं, देखो देखो कौन आया, गुजरात का शेर आया। तो आप समझ सकते हैं ना, एक लोकप्रियता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है वो 50 किलोमीटर का लगातार रोड शो है और उसमें आप देख रहे हैं जब वो गुजरात की सड़कों से गुजर रहे हैं, इन गलियों से गुजर रहे हैं। नरोदा से उन्होंने शुरुआत की, नरोदा गांव से, नरोदा पाटिया से होते हुए बापू नगर पहुंचे, अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और अभी तक लोगों का यहाँ पर एक जन सैलाब है। लोग दोनों तरफ इंतजार कर रहे हैं और यकीन मानिए दिल से कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की एक झलक करीब से देखेंगे। विनोद अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजय कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको बता दें कि रोहन जी, जो भी आप दावे कर रहे हैं, मैं उसको सुन नहीं पा रही हूँ, लेकिन मुझे ये बताया जा रहा है कि जो भी आप ये दावे कर रहे हैं उसमें आप फेक न्यूज को प्रोपोगेट कर रहे हैं। तो ऐसा करने से आपको बचना चाहिए, ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। ऐसा कोई भी आरटीआई जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, ऐसा कोई भी आरटीआई नहीं किया गया है। ये ऐसी कोई खबर भी नहीं छपी है और बल्कि एफआईआर साकेत गोखले जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, साकेत गोखले के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर किया गया है। तो आपको ऐसी गलत खबर बताने से पहले थोड़ा सा चेक कर लेना चाहिए। रोहन जी, आप तो गुजरात में लगातार काम करते रहे हैं और आपको एहसास होगा कि इस तरह के मामलों में बहुत ही सतर्कता के साथ ख्याल रखना चाहिए जब हम प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। बहरहाल मैं विनोद जी आपके पास एक बार आना चाहती हूँ। मतलब देखिए, नरेंद्र मोदी
जब गुजरात में अहमदाबाद की सड़कों पर निकलते हैं, उनका ये रोड शो एक्सक्लूसिवली हम लोग कवर कर रहे हैं। बीच बीच में मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हैं किस तरह से लोगों का हुजूम पहुंचता है और जोश के साथ लोग उनका अभिनंदन करते हैं। ये गुजरात में मोदी की लोकप्रियता की काट क्या अन्य पार्टियां ढूंढ पाएंगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ रह जाता है। विनोद जी। देखिए अंजना जी, गुजरात में नरेंद्र मोदी जी सबसे लोकप्रिय नेता है, इसमें तो किसी को कोई शक शुबा होना ही नहीं चाहिए और ना है। और मोदी जी जब गुजरात में जब भी रोड शो करते हैं तो लोग उनको सुनने, देखने और उनके उसमें शामिल होते आते हैं बड़ी तादाद में, हजारों की संख्या में। और अब तो ये जो है बनारस में भी आप उनका रोड शो देखिए, कितना लंबा चौड़ा, कितना अच्छा होता है। तो इसलिए मोदी जी की लोकप्रियता में तो कोई शक नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि दरअसल मोदी जी हमेशा आगे की सोचते हैं। ये जो आज का जो पूरा ये प्रदर्शन है, ये जो राजनीतिक कवायद है, जो रोड शो है, ये एक तरफ जहां 5 तारीख का जो मतदान है उसके लिए तो है ही, क्योंकि इससे सीधा जो कनेक्ट पब्लिक का बन रहा है। आखिरकार गुजरात का हर चुनाव 2002 के बाद से वो नरेंद्र मोदी जी के ही ऊपर आकर के टिक जाता है और मोदी बना मदर्स हो जाता है। मैं पहले भी लगातार ये बात कहता रहा हूँ। ऐसा इलाका है, आपने दर्शकों को जरा दिखा दें हमारे साथ वो भी मिजाज गुजरात का देख लें, क्योंकि ये मिजाज गुजरात का ये कहता है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता यहाँ पर बहुत ज्यादा है, चरम पर है और इस हद तक है कि लोग सड़कों पर बेसब्री से उनका इंतजार दिन भर करते रहे और चौक चौराहों पर हुजूम जैसे लोगों का। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि कई किलोमीटर तक इस तरह की भीड़ उनके लिए लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, बीच बीच में काफी तेजी से गाड़ी भागती है, लेकिन बावजूद इसके लोगों का हुजूम खत्म नहीं हो रहा है। संजय कुमार जी, आपसे जल्दी से एक रिएक्शन लेना चाहूंगी। पीएम की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, गुलाब की पंखुड़ियां उन पर लोग न्यौछावर कर रहे हैं, दिल से इंतजार कर रहे थे। और आपने भी बार बार सीएसडीएस के अपने सर्वे और खुद भी अपने विश्लेषण में कहा है कि पीएम की लोकप्रियता शायद ओवरराइडिंग फैक्टर है गुजरात में। गुजरात के सम्मान और अस्मिता के साथ, यहाँ के लोगों के साथ उनका जनसंपर्क, जो शायद उनका सबसे बड़ा एसेट है, वो एक अपने आप में ओवरराइडिंग यानी सब चीजों पर हावी होने वाला फैक्टर बन जाता है। संजय जी। अंजना जी, मैं आपकी बात को दोहराना पड़ेगा मुझे, क्योंकि जो सब बातें आपने कही मैं ये लगातार आपके चैनल पे कहते रहा हूँ कि अगर इस गुजरात के चुनाव की बात करें कि सबसे बड़ा फैक्टर क्या है जो बीजेपी के एडवांटेज में जाता है, वो बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी है। और आज अंजना जी आज जहां हैं, जिस तरह से आप उनकी इस रोड शो को कवर कर रही है, वो आप उसको देख पा रही हैं किस तरह से एक जन सैलाब उभरा हुआ है। अगर मैं उन तस्वीरों को ना भी देखूं तो लगातार हम जो अपने सर्वेक्षण करते रहते हैं, वो गुजरात की बात हो, किसी दूसरे राज्य की बात हो, ये आंकड़े बड़े स्पष्ट बताते हैं अंजना जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी बहुत ऊपर है और अभी भी उनकी पॉपुलैरिटी में की गिरावट में ऐसा कोई संकेत। भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन एक बार फिर हम एक ऐसे इलाके में आ गए हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला बेहद उत्साह के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, जो जोश लोगों का है, शाम ढल चुका है, धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री और उनकी लोकप्रियता जो है उसका सबसे बड़ा अगर बैरोमीटर कोई हो सकता है तो वो गुजरात की जनता है। और वो आप देख रहे हैं कि जनसैलाब उनके लिए सड़क पर निकला हुआ, लोग सड़क किनारे इंतजार कर रहे हैं, गुलाब की पंखुड़ियां उन पर न्यौछावर कर रहे हैं। और इसी वजह से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला जब यहाँ से गुजरता है तो किस तरह का जोश और उत्साह यहाँ के लोगों में दिखाई दे रहा है। सैयद जफर इस्लाम साहब, आपके पास अब क्या कहा जाए, मतलब बीजेपी की तो यही कहानी है कि आपके पास नरेंद्र मोदी है और यही आज ये देखिए जहां से हम लोग गुजरते हैं, बीच बीच में लोगों का हुजूम। रात के अंधेरे में, अब धीरे धीरे अंधेरा है शाम के इस पहर में, लेकिन लोगों का हुजूम, महिलाएं इस अंधेरे में भी प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखाई दे रही हैं और उसी का एक नजारा यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। देखिए, अलग अलग जगहों पर प्रधानमंत्री को लेकर जो जोश है वो यहाँ पर दिख रहा है। सड़क के दोनों ही तरफ मोबाइल, देखिए अब सबके मोबाइल, एक बार जल्दी से हिमांशु दिखा दीजिए, ये सड़क पर देखिए सबके हाथों में मोबाइल, फूल बरसा रहे हैं पीएम पर और पीएम का ये काफिला आगे बढ़ता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। एक जोश है प्रधानमंत्री के नाम पर। और सैयद जफर इस्लाम साहब, एक कमेंट आपसे ले लेते हैं जल्दी से। मोदी मोदी के नारों से आज गुलजार है अहमदाबाद की सड़कें और ये देखिए बीजेपी के समर्थक, आम लोग, महिलाएं, बच्चे
दोनों ही सड़क की तरफ दोनों तरफ खड़े हैं पीएम का अभिनंदन करने के लिए। सैयद जफर इस्लाम। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं उसी लोकेशन से अभी थोड़ी देर पहले आपके शो के लिए आया हूँ, और जिस तरह का जन सैलाब वहां पर है, पूरे रास्ते जो जो रोड शो का रास्ता है लोगों से भरा पड़ा है, एक उत्साह है, और सब लोग जैसे कोई फेस्टिवल हो रहा है। लोग जो जिस तरह से देखने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आते हैं, जिनके लिए जो मान सम्मान उनके लिए है, गुजरात की जनता, देश की जनता का, वो इस रोड शो में साफ साफ दिखता है। ये बात सही है आप जो कह रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे लिए एक बहुत बड़े जो असेट है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो सबसे लोकप्रिय नेता जो है वो प्रधानमंत्री जी है। लेकिन सिर्फ इसी पार्टी के लिए नहीं, आपके सीएसडीएस का जो जो एनालिसिस है, जो ऑब्जर्वेशन है, वो बिल्कुल सही है कि देश में इससे पहले इतना लोकप्रिय कोई भी प्रधानमंत्री नहीं हुआ है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता जो है वो यहाँ पर भी दिख रही है, और जहां प्रदेश के जिस जिस इलाके में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी गए, उसी तरह से ऐसे भीड़ उमड़ पड़ी है, जन सैलाब देखने को मिला है, और उसका पूरा पूरा जो लाभ इस इलेक्शन में जरूर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, और हम प्रचंड बहुमत से और लोगों के आशीर्वाद से जरूर यहाँ पर जीतेंगे। और जो प्रधानमंत्री की प्रति जो उनकी जो मान सम्मान है, उसकी झलक जो है जरूर इलेक्शन में मिलेगी। देखिए फोन बार बार कट जा रहा है और हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि कुछ कुछ देर में जब गाड़ी तेज चलती है तो संपर्क कट जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो जोश यहाँ पर हम लोगों में देख रहे हैं, वो अपने आप में ये तस्दीक करता है कि पीएम और उनकी लोकप्रियता का कोई यहाँ पर गुजरात में, अहमदाबाद में सानी नहीं है। देखिए ना, कई किलोमीटर का ये सफर, अभी भी सड़कों पर लोग मौजूद हैं, शाम का पहर है, बच्चे महिलाएं सभी मौजूद हैं, और वो सभी पीएम को एक झलक देखना चाहते हैं। रोहन गुप्ता जी, देखिए हमने पहले भी आपको ये कह दिया था कि जिस खबर का आप हवाला दे रहे हैं वो फेक न्यूज है। इस तरह की बातों को टीवी पर ना करें तो बेहतर है, क्योंकि हमें बहुत बचना चाहिए जब बात पीएम की हो। आज पीएम का जो ये रोड शो है उस पर चर्चा करते हैं। आज सुबह से कई नेता कह रहे थे कि ये तो चुनाव जो मतदान है उसको प्रभावित करने के लिए रोड शो किया जा रहा है, लेकिन ये रोड शो की शुरुआत उसके बाद हुई है। तो ये एक बताता है कि गुजरात के लोगों के साथ जो पीएम का एक संपर्क है, जो उनकी लोकप्रियता है, वो आज सड़कों पर दिख रही है। वरना शाम के इस पहर में इतने लोग जो दिन से इंतजार कर रहे हैं वो यूं खड़े नहीं रहते, और ये कई किलोमीटर तक आप देख रहे हैं कि ये लोग दिखाई दे रहे हैं। यात्रा में आती ना, तो आपको सारे रिकॉर्ड जो खुशी आपको हो रही है, शायद उससे दुगनी खुशी आपको होती। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब भी आज बड़े नेता रोड से गुजरते हैं या वो करते हैं, तब दो लोगों का हुजूम होना स्वाभाविक है। पर आपकी खुशी जो मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि अगर आप भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ती तो आपको दुगुनी खुशी इससे मुझे और उससे। एक बार हिमांशु इधर की तस्वीरें दिखाइए। ये देखिए प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ता हुआ और लोगों का उत्साह देखता हुआ बन रहा है यहाँ पर, क्योंकि जबरदस्त जोश के साथ यहाँ पर लोग प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, और लोग भी उन्हें, पीएम भी उन्हें मायूस नहीं कर रहे, लोगों के बीच से गुजरते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और पीएम नहीं हो रहा है। आप रात के अंधेरे में भी देखेंगे तो प्रधानमंत्री
लोगों का अभिनंदन स्वीकारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सड़क के दोनों तरफ लोग हाथों में मोबाइल लिए हुए, उनकी तस्वीरें लेते हुए प्रधानमंत्री का ये रोड शो, जिसकी लाइव कवरेज एक्सक्लूसिव आप आज तक पर देख रहे हैं, क्योंकि पीएम का ये काफिला और उसके ठीक आगे हमारी ये गाड़ी चल रही है। पीएम लगातार गुजरात की जनता के साथ, ये उनका स्टाइल है, नरेंद्र मोदी का एक स्टाइल है जिसमें वो लोगों के साथ संपर्क साधने के लिए इस तरह से जुड़ते हैं, और उसी का एक नमूना आज आप देख रहे हैं अहमदाबाद की सड़कों पर। थोड़ी थोड़ी दूरी के बाद बड़ा हुजूम मौजूद रहता है। हम फिर एक चौराहे की तरफ बढ़ रहे हैं। तेजी से जब गाड़ी चलती है तो फोन भी कट जाता है, जैमर्स भी लगे हुए हैं, तो थोड़ा फोन में मुश्किल हो रही है, सबको मैं सुन नहीं पा रही हूँ। लेकिन इस लाइव कवरेज में हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री का ये बेहद सफल रोड शो, जिसमें एक बार देखिए फिर यहाँ पर लोगों का हुजूम पहुंच चुका है और लोग जबरदस्त उत्साह के साथ यहाँ पर पीएम का इंतजार कर रहे थे। और लोगों का ये उत्साह शाम के भी इस पहर में सभी पीएम मोदी को एक नजारा देख लेना चाहते हैं करीब से, और उनकी फोटो, उनकी तस्वीरें, उनका वीडियो बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक कमेंट आपसे ले लेती हूँ विनोद जी, सबसे छोटा छोटा कमेंट। जैसे ही ये देखिए दिवाली भी, पटाखे भी यहाँ पर फोड़े जा रहे हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत यहाँ पर लोग कर रहे हैं। और जल्दी से विनोद जी एक कमेंट आपसे, क्योंकि ये एक न सिर्फ जोश कार्यकर्ताओं में, बल्कि गुजरात की आम जनता के साथ जुड़ने का उनका तरीका है, और इस तरीके के तहत वो संपर्क साध रहे हैं और सड़क के दोनों तरफ लोग मौजूद है। विनोद जी देखिए, पीएम की लोकप्रियता है, ये भाजपा की ताकत भी है और भाजपा के लिए चुनौती भी है। चुनौती इसलिए है कि भाजपा को इस लोकप्रियता को चुनाव नतीजों में भी बदलना होगा। आप याद कीजिए 2002 में 127 सीटें, 2007 में 117 सीटें, 2012 में 115 सीटें और 2017 में 99 सीटें। तो पीएम तो लोकप्रिय हैं, पीएम की लोकप्रियता भी बरकरार है, बढ़ती जा रही है, लेकिन भाजपा की सीटें गुजरात में कम हुई अभी तक। तो क्या इस बार इस लोकप्रियता के साथ साथ भाजपा अपनी सीटें भी बढ़ा पाएगी? ये भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। और मुझे लगता है पीएम तो अपना काम कर रहे हैं, वो लोकप्रियता के साथ जनता के बीच जा रहे हैं, उनका कनेक्ट भी है। अब इसको राजनीतिक परिणाम में बदलना ही भाजपा की जिम्मेदारी है, संगठन की जिम्मेदारी है। अगर इसमें वो कामयाब होते हैं तब तो इसका लाभ है। और मान लीजिए पिछली बार संख्या कम हो गई या उतनी ही रही, तो ये भाजपा के संगठन की कमजोरी समझ में आएगी। पीएम की लोकप्रियता में किसी को संदेह नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि पीएम की लोकप्रियता भाजपा की ताकत भी है और भाजपा के लिए एक चुनौती भी है। एक जो बेंचमार्क, जो लोकप्रियता की लाइन प्रधानमंत्री जी ने खींची है, भाजपा की जिम्मेदारी है उसको बरकरार रख। क्या उसको रख पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। उन्होंने बहुत अच्छी बात हिमांशु जल्दी आओ। में लोग कामकाज के बीच में प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए आए हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि प्रधानमंत्री उनके लिए कितना महत्व रखते हैं या उनके सैयद जफर इस्लाम साहब, एक प्रतिक्रिया आपसे। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, क्योंकि आज आप देख रहे हैं जहां जहां पर उनका ये काफिला गुजर रहा है, शाम के इस पहर में भी एक उत्साह है उनको लेकर, और इसीलिए लोग यहाँ पर और लोगों की मौजूदगी ये साफ दिखाती हुई कि पीएम को लेकर किस तरह का उत्साह यहाँ पर लोगों के मन में है। सैयद जफर इस्लाम, देखिए बिल्कुल सही कह रही है। आज ऐसा लग रहा है कि पूरा शहर जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए, एक झलक देखने के लिए, और रोड पर खड़े हैं, चाहे बुजुर्ग हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, महिलाएं हैं, सभी लोग
जो है उनको देखने के लिए जो एक उत्साह दिख रहा है उनमें, जो जोश दिख रहा है कि ऐसा लगता है जश्न का माहौल है, खुशियां है, खुशियों की लहर दिख रही है अहमदाबाद के सड़कों पे। जितना पूरा रूट है, आप जिधर से आंख उठाइए, जितना दूर तक उठाइए, मैं अभी से लोकेशन से आया हूँ इसलिए कह रहा हूँ, दूर दूर तक देखिए तो आपको सिर्फ जन सैलाब दिख रहा है। उससे समझ में आता है कि कितनी लोकप्रियता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के। ये इस बात को दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो बराबर स्वयं कहा है कि हम एक सेवक की तरह है, उन्होंने एक मुख्यमंत्री की तरह भी सेवा की और जब प्रधानमंत्री बने तब भी देश की सेवा की। जनता इस बात को पहचानती है कि सही सेवक, सही जो नेता, सही लीडर वही होता है जो जनता के बीच में रह के जनता के साथ उनकी दुख को बांटे, सुख को बांटे और जनता की लोकप्रियता को प्राप्त करे। आज इस बात का मिसाल है यहाँ पर अहमदाबाद की सड़कों पे कि उन्होंने इतने परिश्रम जो किए हैं, लोगों के साथ जुड़ के, लोगों के साथ उनकी तकलीफों में जो जितना मेहनत की है लोगों के साथ जुड़ने के लिए, वो आज दिखता है कि अहमदाबाद की सड़कों पे पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ता हुआ, जैसे जैसे रोड शो आगे बढ़ रहा है लोगों का हुजूम यहाँ पर उनके स्वागत के लिए। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, मेरे बिल्कुल पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और उनके काफिले के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अलग अलग जगहों से गुजरता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला और लोगों का उत्साह जो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पीएम की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला बिल्कुल हमारे पीछे और उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक जोश और उत्साह जो गुजरात की जनता में अहमदाबाद की सड़कों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर है, उसका एक भव्य नजारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 50 किलोमीटर का ये लंबा सफर जो इस रोड शो में पीएम तय कर रहे हैं और इस रोड शो में पीएम के काफिले के आगे आगे हम लोग चल रहे हैं। शाम का पहर हो गया है लेकिन फिर भी मोदी मोदी के नारे यहाँ पर लगातार लग रहे हैं और एक हुजूम है लोगों का जो दोनों तरफ सड़क के किनारे उनको देखने के लिए इंतजार कर रहा है। संजय जी, एक कमेंट आपसे लेना चाहती हूँ, क्योंकि अगर हम सेफोलॉजी के नजरिए से देखें, पीएम और मोदी फैक्टर गुजरात में अब एक ऐसा फैक्टर बन गया है जो बीजेपी की बड़ी ताकत है और चुनाव दर चुनाव आजमाया भी गया है और चुनाव दर चुनाव शायद आने वाले वक्त में भी एक बड़ी चुनौती अन्य पार्टियों के लिए बनी रहे। बिल्कुल अंजना जी, अन्य पार्टियों के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस बात का जिक्र बार बार हो रहा है, पीएम मोदी तो बहुत पॉपुलर है, ना तो गुजरात में न राष्ट्रीय चुनाव में कोई भी विपक्षी पार्टियां उनका काट ढूंढने में सफल हो रही है। कुछ राज्यों में तो ये जरूर है कि क्षेत्रीय लीडर प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला कर सकते हैं जब कोई क्षेत्रीय चुनाव होते हैं, जब कोई स्टेट के चुनाव होते हैं। लेकिन अगर हम 2022 के गुजरात के चुनाव की बात करें, इसके पहले यूपी, पंजाब, गोवा, अन्य राज्यों में चुनाव हुए और आने वाले समय में भी अन्य राज्यों में चुनाव होंगे और 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा। इन सब चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी की जो पॉपुलैरिटी है उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा और विपक्षी पार्टियां कुछ भी कोशिश कर लें उनकी पॉपुलैरिटी के मैच करने लायक नेता ढूंढने में असफल दिखाई पड़ते हैं। कोशिशें तो बहुत हो रही हैं, बड़े अलग अलग पार्टियों के नेता अपने आप को नेशनल लीडर के रूप में पिच करने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले में समय में हो सकता है हो जाए, लेकिन 2024 तक तो मुझे ऐसा होता हुआ कुछ दिखाई नहीं पड़ता और बीजेपी को जो इलेक्टोरल गेन्स है वो प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी से लगातार मिलता हुआ मुझे 2024 तक दिखाई पड़ रहा है। एक बार फिर से हम ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला और ये आप देख रहे हैं अहमदाबाद की गलियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला अहमदाबाद की गलियों से आगे गुजरता हुआ और जो एक जोश और उत्साह प्रधानमंत्री को लेकर यहाँ पर है वो हम आपको दिखा रहे हैं।
ये एक्सक्लूसिव कवरेज आप आज तक पर देख रहे हैं, क्योंकि 50 किलोमीटर का ये रोड शो जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस काफिले के बिल्कुल आगे हम लोग पहुंच रहे हैं, चल रहे हैं। प्रधानमंत्री के काफिले के आगे चल रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव कवरेज आज तक पर आप देख रहे हैं। तमाम मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। इस पे नहीं, ईपी नहीं है, कान में लगा के नहीं करेंगे। ये देखिए, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लोगों का जोश और उत्साह देखिए, जबरदस्त जोश के साथ यहाँ पर अहमदाबाद में लोग प्रधानमंत्री का इस पहर में भी अभिनंदन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीएम का काफिला मेरे पीछे और लाइव कवरेज लगातार कई किलोमीटर के इस रोड शो में आज तक पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री की पूरी कोशिश रहती है कि लोगों का अभिनंदन वो स्वीकार करें और शाम के भी इस पहर में चाहे वो महिलाएं हो, बच्चे हो, सभी बीजेपी के समर्थन में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में अहमदाबाद की सड़कों पर मौजूद हैं। दोनों तरफ से फूलों की बरसात हो रही है और प्रधानमंत्री के लिए मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो का। गुलाब की पंखुड़ियां चारों तरफ फेंकी जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो और उसकी भव्य और एक्सक्लूसिव कवरेज आप आज तक पर देख रहे हैं, क्योंकि कई किलोमीटर लंबा ये ऐतिहासिक रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात चुनाव के बीचों बीच, जब पहले दौर का मतदान खत्म हो चुका है, दूसरे दौर का इसे समझ लीजिए चुनावी प्रचार, लेकिन इसी के साथ ये नरेंद्र मोदी का स्टाइल है, तरीका है उनका, जिसमें वो लोगों के साथ एक संपर्क साधते हैं और वो करते हुए आज वो यहाँ पर लोगों के साथ अभिनंदन उनका स्वीकारते हुए अब एक बार फिर हम एक चौक चौराहे पर आ गए हैं और लोगों का हुजूम देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला मेरे पीछे और आज तक पर ये एक्सक्लूसिव कवरेज जिसमें आप देख रहे हैं लोगों के बीच से पीएम को आगे बढ़ते हुए कई किलोमीटर, लगभग 50 किलोमीटर का ये रोड शो है। एक और चौराहे पर हम आ गए हैं और अगर एक बार हम आपको नजारा दिखाएं, क्योंकि जिमी जिप से लेकर यहाँ पर कैमरास, बहुत सारी तैयारियां रहती हैं, थोड़ी मुश्किल और चुनौतियों के बीच में, लेकिन ये नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। एक ऐतिहासिक 50 किलोमीटर से के आसपास का ये ऐतिहासिक रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और उस रोड शो में ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीएम का ये काफिला मेरे ठीक पीछे। एक बार जल्दी से संजय कुमार जी, आपसे मेरी जो आप जानकारी दे रहे थे, जिस मोदी फैक्टर की बात होती है उसकी हम लोग गवाही दे रहे हैं। देखिए, चुनावों को कवर करते हुए अलग अलग जगहों पर जब हम लोग पहुंचते हैं तो लोगों का रिस्पांस बहुत मायने रखता है और वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। संजय जी। बिल्कुल अंजना जी, जो जिन चीजों को आप वहां देख पा रही हैं, मैं उनको आंकड़ों के नजरिए से देखता रहा हूं पिछले कई सालों से। अगर कहूं तो प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी स्पष्ट दिख रही है। आप उस रोड शो में शामिल हैं जहां पर आप देख पा रहे हैं कि कैसे जनता का हुजूम उमड़ा हुआ है। जब अलग अलग राज्यों में हम लोगों ने सर्वेक्षण करते हैं, अपनी स्टडीज करते हैं, बहुत साफ दिखाई पड़ता है अंजना जी कि प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी सिर्फ गुजरात में ही नहीं, अलग अलग राज्यों में भी ये देखने को मिलता है। और जब इस बात का विश्लेषण करते हैं आंकड़ों के नजरिए से, आप तो बिल्कुल वहां विजुअल्स देख पा रही हैं, तो बहुत साफ दिखता है कि प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी बीजेपी के लिए कितने बड़े एसेट है। अगर हम 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो एक विश्लेषण हमारे विश्लेषण के आधार पर हमने देखा, अगर 100 वोट बीजेपी को आते हैं तो 33 वोट उसमें प्रधानमंत्री मोदी का कंट्रीब्यूशन होता है, तो लगभग 1/3 वोट बीजेपी को प्रधानमंत्री मोदी के लिए आ रहा है। मुझे लगता है ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं, ये उसकी गवाही दे रहे हैं कि कितने प्रधानमंत्री मोदी पॉपुलर है और प्रधानमंत्री की मोदी की पॉपुलैरिटी बीजेपी के लिए कितना बड़ा एसेट है और बीजेपी के लिए वो कितने बड़े वोट कैचर के रूप में उभर कर आए हैं।
सैयद जफर इस्लाम साहब, सैयद जफर इस्लाम साहब, ये ठीक है संजय जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। सैयद जफर इस्लाम साहब, देखिए बीजेपी के लिए हमेशा तमाम विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि बीजेपी डर गई है, पीएम मोदी को उतार दिया है, और आज जब ये ऐतिहासिक रोड शो देखेंगे तब भी यही आप पर आरोप लगेगा कि आप पीएम और पीएम के ही इर्द गिर्द, चाहे वो एमसीडी के चुनाव हो, राज्य के चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता ही भारतीय जनता पार्टी के लिए 1 to 10 है। यानी पीएम और उनकी लोकप्रियता पर, आपकी निर्भरता पर तमाम विपक्षी पार्टियां हमला करती हैं। आज एक बार फिर वही नजारा हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री के काफिले के साथ साथ आज तक की एक्सक्लूसिव कवरेज जो आप सड़कों पर देख रहे हैं। अहमदाबाद की गलियों से, सड़कों से गुजरता हुआ ये काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ऐतिहासिक रोड शो, जिसमें पीएम के काफिले के ठीक आगे आज तक का ये कैमरा चल रहा है और हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। सैयद जफर इस्लाम, 1 to 10, मोदी ही मोदी बीजेपी के लिए। अंजना जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि दूसरी पार्टियों में कोई इतना बड़ा लीडर है तो वो भी मैदान में उतार दे, और कोई भी आदमी अगर राजनीति में है तो उसका सबसे बड़ा दायित्व होता है कि अपने पार्टी के लिए पूरे ताकत से, शिद्दत से पार्टी के लिए काम करे। प्रधानमंत्री जी एक मिसाल है पूरे देश के हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक पॉलिटिकल पार्टी को, और उसके जो सबसे बड़े लीडर को। उसकी मिसाल तो प्रधानमंत्री जी है। ना तो कभी छुट्टी लेते हैं, ना तो कभी वो सैर सपाटे के लिए जाते हैं। हर दिन 24 घंटे में से 18 घंटे वो काम करते हैं, देश की सेवा करते हैं, जनता की सेवा करते हैं, पार्टी की सेवा करते हैं। और वे हमारे पार्टी के सबसे बड़े सुप्रीम लीडर है, सबसे ज्यादा लोकप्रिय लीडर है, तो जाहिर है उनको मैदान में जाना ही पड़ता है पार्टी के। आपको बता दें बीच में प्रधानमंत्री का काफिला स्लो भी किया गया था क्योंकि एक एम्बुलेंस को गुजरना था, और ये जानकारी आ रही है सैयद जफर इस्लाम साहब, आपको एक बार जरा सा टोक कर मैं अपने दर्शकों को ये जानकारी दे दूं। प्रधानमंत्री का काफिला थोड़ी देर के लिए रोका गया था, बीच में स्लो किया गया था इससे, क्योंकि प्रधानमंत्री के एक एम्बुलेंस वहां से गुजर रहा था, और उसके बाद उस एम्बुलेंस को बढ़ने के लिए प्रधानमंत्री के काफिले को थोड़ी देर के लिए स्लो किया गया था, और उसके बाद वो एम्बुलेंस वहां से गुजरने के बाद अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि जब लंबे लंबे रोड शोज पीएम करते हैं तो कई जगहों से उनकी गाड़ी गुजरती है, और सड़कें एक तरह से आप देख रहे हैं अहमदाबाद आज थमा हुआ है। लोग अपना कामकाज छोड़ के आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक पाने के लिए सड़कों के किनारे हैं। तो एक एम्बुलेंस को गुजरना था, और इस तरह की जानकारी जैसे ही मिली, ये ऐतिहासिक कवरेज आप आज तक पर देख रहे हैं। फुल स्क्रीन तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये लाइव कवरेज है, ये उनके रोड शो की एक्सक्लूसिव कवरेज, जिसमें हम प्रधानमंत्री की गाड़ी के बिल्कुल सामने इस वक्त चल रहे हैं। प्रधानमंत्री का ये काफिला अहमदाबाद की सड़कों से गुजरता हुआ, और जब ऐसी जरूरत पड़ी, चूंकि रोड्स यहाँ पर पूरी तरह से उस पर ट्रैफिक अभी रुका हुआ है, एक एम्बुलेंस को गुजरना था, तो उस एम्बुलेंस के लिए पीएम के काफिले को रोका गया, और उसके बाद ये काफिला पीएम का आगे बढ़ा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर देख रहे हैं। ये देखिए भव्य नजारा, क्योंकि आज अहमदाबाद की सड़कों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो इंतजार था, वो इंतजार लोगों के लिए खत्म हुआ है। कई दिनों से इस रोड शो की चर्चा हो रही थी कि पीएम एक ऐतिहासिक सबसे बड़ा रोड शो करने वाले हैं, और वही आज आप अहमदाबाद की गलियों पर देख रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव कवरेज है क्योंकि पीएम के इस काफिले के ठीक आगे आज तक ये टीम मौजूद है, और हम ये लंबा रोड शो पीएम का कवर कर रहे हैं। बीच बीच में जब चौराहे आते हैं तो यहाँ पर छोटे छोटे स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसमें ये नारे लगते हैं कि कौन आया, गुजरात का शेर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस तरह से यहाँ पर नारेबाजी और गाने बजाए जा रहे हैं, लोगों का उत्साह है। और ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पीएम का काफिला एक बार फिर से, और इसी पीएम के काफिले के आगे आज तक का ये काफिला चल रहा है,
और हम आपको ये एक्सक्लूसिव कवरेज पीएम के इस ऐतिहासिक रोड शो का दिखा रहे हैं। शायद सबसे लंबा 50 किलोमीटर अहमदाबाद की सड़कों, गलियों, सड़क किनारे, दुकानों, घरों, छतों, हर जगह से लोग पीएम की झलक पाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जो पूरा रोड है चांदखेड़ा तक के 50 किलोमीटर का पूरा सफर है। नरोदा से प्रधानमंत्री ने शुरुआत की, नरोदा पाटिया से होकर गुजरे, बापू नगर पहुंचे जहां पर उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर माला अर्पण किया और उसके बाद से वो आगे बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रोहन जी, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो गुजरात कनेक्ट है उस पर आंखें बंद कर लेने से वो कनेक्ट हल्का नहीं पड़ जाएगा। रोहन जी, देखिए अंजना जी, आपकी खुशी देखकर कोई ताज्जुब नहीं है, पर मेरी आपसे एक विनती, अगर एक दिन आप भारत जोड़ो यात्रा में अगर चली जाए ना, तो आपको मुझे लगता है इससे डबल खुशी होगी। देखिए जब नेशनल लीडर होता है, आज प्रधानमंत्री यहाँ से है, लोग देखने आएंगे। नहीं, सुन लीजिए। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये एक्सक्लूसिव कवरेज आप आज तक पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के आगे आज तक की ये टीम और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें और हल्ला बोल का ये स्पेशल नहीं, वेरी स्पेशल एपिसोड आपने देखा।